Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Inheritance of one gene. In today's session, we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is short answer type question for 3 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2015. So the question is, the F2 progeny of a monohybrid cross showed phenotypic and genotypic ratio as 1:2:1 unlike that of Mendel's monohybrid F2 ratio. With the help of a suitable example, work out a cross and explain how it is possible. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक F2 प्रोजेनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 प्रोजेनी का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया जो कि मेंडल की मोनोहाइब्रिड के F2 रेशियो से मैच नहीं कर रहा. तो हमें इसको एक क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन करना है. And the second type is long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2023. So the question is, it is sometimes observed that the F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parents and has intermediate phenotype. Explain by taking a suitable example and working out the cross up to F2 progeny. तो बेटा इस टाइप में हमें बोल रहा है कि कभी कभी F1 प्रोजेनी का जो फिनोटाइप होता है वो दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करता. तो ऐसा कब होता है, इसको भी एक क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन करना है. तो बेटा इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा फिनोमिना होता है जब F1 प्रोजेनी ऐसा फिनोटाइप शो करती है जो दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करता. ठीक है, तो इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दिस फिनोमिना द हेट्रोजाइगस कंडीशन शोज द इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑफ बोथ द एलील्स. फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन. स्नैपड्रैगन में हमने 3 टाइप के फ्लावर्स देखे. सबसे पहले तो हमने रेड फ्लावर लिया विद कैपिटल आर एंड कैपिटल आर जीनोटाइप. फिर दूसरा हमने व्हाइट फ्लावर प्लांट लिया स्मॉल आर जीनोटाइप के साथ. जब इनको क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जीनोटाइप आया कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन. इस हेट्रोजाइगस कंडीशन ने जो फिनोटाइप शो किया वो था पिंक कलर के फ्लावर्स जो ना तो रेड कलर के फ्लावर्स को रिजेंबल कर रहे थे ना ही व्हाइट कलर के फ्लावर्स को रिजेंबल कर रहे थे. ये जो पिंक कलर था ये रेड और व्हाइट का कुछ इंटरमीडिएट आ रहा था. इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फिर जब इस F1 जनरेशन की हमने सेल्फिंग कराई तो हमारे पास गैमीट्स आ जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. तो इससे हमारे पास आ जाएगी F2 जनरेशन. तो जब कैपिटल आर से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल आर विद रेड फ्लावर्स. जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर विद पिंक फ्लावर्स. जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर विद पिंक फ्लावर्स. और जब स्मॉल आर से फ्यूज करेगा तो बनेगा स्मॉल आर विद व्हाइट फ्लावर्स. अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें तो हमारे पास 3 टाइप के फिनोटाइप आए रेड पिंक व्हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1. और जीनोटाइप देखें तो 3 टाइप के जीनोटाइप आए कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.